रहमानाबाद ब्लॉक 5 में बंद कमरे से मियां बीवी की लाशें बरामद हुई। शौहर की फंदा लगी लाश जबकि बीवी की गला कटी लाश मिली है। एसएचओ गुलबर्ग का कहना है कि इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक वाकया घरेलू तनाज़े के बायस पेश आया। ताहम पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात में मसरूफ़ है। मज़ीद जानते हैं दुरेश शवार से, बताएगा दुरेश शवार। गुलबर्ग में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया था जिसमें एक कच्ची आबादी के घर के बंद कमरे से एक शख्स की फंदा लगी जबकि उसकी बीवी की गला कटी लाश बरामद हुई है। अच्छा जी, वाक़या किस तरह से पेश आया इस पर बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हूँ एसएचओ गुलबर्ग के पास। इनसे जानते हैं सर, वाक़ये की तफसीलात बताइएगा, आपको किस तरह से इतलात मौसूल हुई और इस केस को आप किस तरह से देख रहे हैं कि कत्ल है या फिर खुदकुशी का वाक़या है? जी, हमें तकरीबन रात 1 बजे के करीब 1 पर कॉल मौसूल हुआ कि डेड बॉडीज़ पड़ी हैं रहमानाबाद ब्लॉक 5 कच्ची आबादी है। हम वहाँ पर पहुँचे हैं तो देखा कि एक औरत की गला कटी लाश थी और एक आदमी जो है वो हैंग था और वो भी नीचे पड़ा हुआ था, उसके गले में रस्सी थी। तो वहाँ पे क्राइम सीन हमने सिक्योर किया और आला कत्ल है वो हमने सिक्योर कर लिया। वहाँ पे लोगों से मालूमात की तो पता चला है कि सराइकी फ़ैमिली है और इनका एक 3 बच्चे यहाँ पर हैं, दोनों मियाँ बीवी हैं। तो एक बच्चा इनका 14 साल का है। उससे मालूमात की तो पता ये चला कि वो बच्चा काम पर गया हुआ था और जब ये वापस आया है घर पे तो अंदर से घर बंद था। और इसने फिर जाके बच्चे ने अपने रिलेटिव को बताया, कोई इसका खालू था। वो जब आया है तो गेट अंदर से बंद था, उन्होंने गेट को तोड़ा है, फिर अंदर दाखिल हुए हैं। उसने बताया कि ये जो आदमी है ये लटका हुआ था और औरत की डेड बॉडी जो है वो साइड में पड़ी थी, जिसका गला कटा हुआ था और छुरी भी उस आदमी के पास ही पड़ी थी। लेकिन अब हम अपने हिसाब से ज़ाहिर देखेंगे, पुलिस अपने एंगल से देखती है कि इसमें कोई शक व शुबात हों या फिर ऐसा कोई हो कि इसमें कोई बाद में ऐसा एविडेंस हमारे पास आ जाए कि नहीं जी ये कत्ल है, या कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाए जिससे हमें शक हो जाए कि नहीं कि ये किसी ने जानबूझ के किया है, तो हम अपनी मुद्दत में एफआईआर दर्ज करेंगे और उसकी तफ्तीश करेंगे। अभी जो है जो बताया जा रहा है उसमें यही बताया जा रहा है कि आला कत्ल बरामद कर लिया गया है। बंद कमरे में इस शख्स ने मुबैना तौर पर पहले अपनी बीवी का गला काटा, क्योंकि इनके जो कज़न है उनसे भी मेरी बात हुई थी। उनका ये कहना था कि गला काटने के बाद अपनी जो बीवी जो ज़ौजा है उसके गले पे इसने पट्टियाँ बांध के खून रोकने की कोशिश की और उसके बाद ख़ुद ही पंखे पे लटक के उसने ख़ुदकुशी कर ली। घर पे इनके जो रिश्तेदार उनका भी कहना था कि घरेलू तनाज़ात रहते थे जिसकी वजह से ये इंतहाई कदम इसने उठाया था। जी नाज़रीन, ई चालान सिस्टम की रफ्तार शहरियों के आसाफ पर सवार। शहर क़ायद में ई चालान सिस्टम की एक और खामी बेनकाब। शहरी हकीमुल्लाह को एक ही दिन में 4 चालान मौसूल। 3 चालान माड़ीपुर, 1 हसन स्क्वायर से सिर्फ चंद मिनट के वक्फे से तमाम चालान सील बेल्ट ना पहनने पर किए गए। 40,000 के चालान ने शहरी को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। उसामा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, बताइए। बिल्कुल लाइबा, देखें शहर कायद में जो ई चालान का सिलसिला है वो जारी है और उसकी एक और खामी जो है वो सामने आ गई। ये पहले भी खामी सामने आई थी कि हैदराबाद से एक शहरी को चालान भेज दिया था, अब जो है वो एक ही शहरी को एक ही दिन में और चंद मिनट का फर्क है उसके जो है वो 4 चालान कर दिए गए हैं। उस पर जो है वो शहरी ने सर पकड़ लिया है। शहरी है जिसका नाम जो है वो हकीमुल्लाह, उसका हमारे से रब्ता हुआ था। उसका कहना है कि उसके एक ही दिन में जो है वो 4 चालान हुए हैं। उसने कॉपियां भी हमें भेजी हैं। 4 जो चालान हुए हैं वो 30 अक्टूबर के दिन हुए हैं। 3 चालान एक ही मकामात पर, जबकि एक जो चालान हुआ है वो दूसरे मकामात पर हुआ है। पहला जो चालान हुआ है उसका वो तकरीबन 12:03 कुछ सेकंड है। माड़ीपुर रोड है जहाँ से लियारी एक्सप्रेस वे शुरू होता, वहां पर उसके चालान हुए। 3 चालान एक ही वक्त में हुए हैं और चौथा चालान जो है वो 12:08 या 13 मिनट पर हुआ है हसन स्क्वायर के मकाम पे। काफी दोनों में जो है वो काफी डिफरेंस है। अगर स्पीड भी बढ़ाई जाएगी तो तकरीबन 10, 15, 20 मिनट लगेंगे, लेकिन इतनी जल्दी 4 से 5 मिनट में कैसे इतनी जल्दी चालान होगा और वो शहरी कैसे पहुंच गया, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तमाम जो चालान हुए हैं वो सीट बेल्ट ना पहनने पर किए गए हैं, जिसमें जब उसको चालान मौसूल हुए हैं तो उसने सर पकड़ लिया और उस पर तारीखें भी देखी जा सकती हैं, लेकिन वायलेशन भी एक है, लेकिन टिकट नंबर जो है वो डिफरेंट है। इसलिए 40,000 रुपए के उसको चालान मौसूल होने पर उसने सर पकड़ा। उसका कहना है कि मैं मजदूर लोग हैं, हम 40,000 रुपए कैसे भरूंगा। अब उसका यही कहना है कि वो गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से चलाता है और अब वो सर पकड़ के बैठ गया। वो कंप्लेन ही करेगा, लेकिन अब देखते हैं कि उसका मसला ये हल होता है या नहीं होता। जी ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया अदा करने के लिए। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सड़कों पर रवा दवा ट्रैफिक की कड़ी निगरानी जारी है। क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों के साथ साथ सरकारी गाड़ियों और हैवी ट्रैफिक को भी चालान जारी किए जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं मॉनिटरिंग रूम में मौजूद हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर से। जी मेराज।
जी बिल्कुल, कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो वायलेशन करने वाले शहरियों के ख़िलाफ़ जो है टिकट जारी करने का सिलसिला जारी है, चालानी का सिलसिला जारी है। इसमें जो आम गाड़ियां हैं वो अपनी जगह पर है, इसके साथ साथ जो हैवी ट्रैफिक है उनको भी चालान जारी किए गए हैं और साथ साथ जो सरकारी गाड़ियाँ हैं उनको भी चालान जो है वो दिए जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ DIG ट्रैफिक ऑफिस में, जो मॉनिटरिंग रूम बनाया गया है, वहाँ चौधरी जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे कि एक तो वो ये बताएँ कि 27 तारीख से ये सिस्टम शुरू हुआ है तो अब तक कितने चालान हुए हैं, उसके बाद अभी की जो करंट पोजीशन है और कितनी सरकारी गाड़ियां और कितनी हैवी ट्रैफिक के चालान हुए। अस्सलाम वालेकुम। 27 तारीख से लेकर 3 नवंबर तक हम 30,000 से ज़ायद गाड़ियों को टिकट इशू कर चुके हैं, जिसमें डिफरेंट वायलेशन में डिफरेंट गाड़ियों को चालान इशू किए गए हैं। गुज़िश्ता 2 रोज़ में 231 हैवी व्हीकल्स के चालान किए गए हैं, जिनमें बसेस, वाटर टैंकर, ट्रेलर्स, तमाम गाड़ियाँ हर किस्म की शामिल हैं। उसके अलावा 40 सरकारी इदारों की गाड़ियों को हम टिकट इशू कर चुके हैं। जी बिल्कुल, चालान जो लोगों तक पहुंचे हैं तो 1000 से ज़ायद लोगों ने हमारे सहूलत सेंटर पर रुजू किया है और अपना चालान एक्सेप्ट करके उसको माफ़ करने का दरख्वास्त दी है। वैसे तो हमने सोचा था कि CM साहब ने ऐलान भी किया था ना कि भी पहला चालान तो माफ़ होगा, तो उसके बाद की क्या पॉलिसी होगी? जी, अगर पहला चालान आपका माफ़ हो जाता है और दोबारा आप वही वायलेशन दोहराते हैं तो पुराना चालान भी लगकर आपके साथ आएगा और आपको डबल पेमेंट करनी पड़ेगी। 27 अक्टूबर को ये सिस्टम शुरू हुआ था, उसके बाद से अब तक के तकरीबन 30,000 से ज़्यादा चालान किए जा चुके हैं। शहरियों को फिर से अपील की जा रही है कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कि खुदारा के ट्रैफिक के जो कवानीन हैं उनकी पासदारी करें और इसी से वो हादसात से भी और जुर्मानों से भी महफूज रह सकते हैं। जी। दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार अमान चांडियो और सरमद मीरानी की रिहाई, CTD के जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने जुडिशल मजिस्ट्रेट का मुल्ज़िमान को डिस्चार्ज करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। जेल सुपरिटेंडेंट मुल्ज़िमान को मेडिकल चेकअप भी फौरी कराने का हुक्म। अदालत के मुल्ज़िमान के मेडिकल की रिपोर्ट 5 रोज़ में MIT को जमा कराने की हिदायत जारी कर दी है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे मुमताज़ जमाली से। बताएगा मुमताज़। बिल्कुल, देखें कि धमाका खेज मवाद रखने के मुकदमे में गिरफ्तार गनी अमान चांडियो और सरमद मीरानी को जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने रिहा किया था। उनकी रिहाई के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की अपील पर समाप्त हुई है। कायम मकाम चीफ जस्टिस जफर अहमद राशिद ने तो अपनी बेंच से जो है प्रोसिक्यूशन की अपील पर समाप्त की है। तमाम फरीकीन के वकला के दलाइल हुए थे। अदालत ने जो है उस दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए जुडिशल मैजिस्ट्रेट का जो फैसला था उनको कलअदम करार दे दिया। अदालत ने आज ही CTD को दोनों मुल्ज़िमान को ADC के मुंतज़िम जज के रूबरू पेश करने का भी हुक्म दे दिया है। कायम निज़ाम प्रोसिक्यूटर जनरल और इंचार्ज CTD ने दोनों मुल्ज़िमान को जुडिशल कस्टडी करवाने की यकीन दहानी कराई थी। जेल सुपरिटेंडेंट मुल्ज़िमान को मेडिकल चेकअप भी फौरी कराने का अदालत ने हुक्म दे दिया है। अदालत ने मुल्ज़िमान की मेडिकल रिपोर्ट 5 रोज में MIT को जमा कराने की हिदायत की है। इससे कबल जब CTD ने दोनों को जो है जुडिशल मैजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया था तो जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने जो है इन दोनों को मुकदमे से रिहा करने का हुक्म दिया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए मुमताज़। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का कत्ल और अगवा बराए तावान केस का फैसला। 8 साल पुराने मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। अदालत ने मुल्जिम सैयद अली हसन को उम्र कैद की सजा सुना दी। अदालत ने मुल्जिम पर 50 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया है। आपको बताएं कि 8 साल पुराने मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का कत्ल और अगवा बराए तावान केस का फैसला। इस हवाले से बात करेंगे जवाद आसिफ से। बताइएगा जवाद। जी बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कत्ल और अगवा बराए तावान का 8 साल पुराना मुकदमे का फैसला सुनाते हुए मुल्जिम सैयद अली हसन को उम्र कैद की सजा सुना दी, जबकि अदालत ने मुल्जिम पर 50 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। जुर्माना मजलूम के वुरसा को अदा किया जाएगा, जबकि अदालत ने मुल्जिमान आसिफ उस्मान और सैयद सखावत को मुकदमे से बरी कर दिया। इस तगाज़े के मुताबिक अप्रैल 2017 में नौजवान अक्सर लापता हो गया था। मकतूल मुल्जिम से मिलने गया था। मकतूल की लाश 2018 में मुल्जिम सैयद अली हसन की निशानदही पर बरामद की थी, जो कि फेडरल बी एरिया के घर के किचन में दफनाई गई थी। जबकि मुल्जिम आसिफ उस्मान की तरफ से एडवोकेट आबिद जमान और उसामा अली पेश हुए, जिन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्जिम को फकत मुल्जिम अली हसन के बयान की रोशनी में गिरफ्तार किया गया था। मुल्जिम वाक़े के वक्त जाए हादसा से बहुत दूर अपने घर पर मौजूद था, जिस पर अदालत ने इन दोनों के दलाइल मानते हुए उस मुल्जिम को इस मुकदमे से बरी कर दिया और मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया था। जी जवाद, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया।
सेशन अदालत शकी में गैर कानूनी असलहा बरामदगी केस की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम की जमानत मंजूर कर ली। मुलजिम को 50,000 रुपये जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद। जी बिल्कुल, गैर कानूनी असला बरामद होने का मुकदमा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में केस की समाअत हुई है। मुलजिम उस्मान की दरख्वास्त ज़मानत पर फ़रीक़ैन के दलाइल होने पर अदालत ने फ़ैसला सुना दिया और उसकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली है। अदालत ने मुलजिम को 50,000 रुपये ज़मानती मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया है। साथ ही जेल हुकाम को ख़त तहरीर किया कि मुलजिम किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो उसे फिलफौर रिहा किया जाए। मुलजिम को जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जेल भेजा था। मुलजिम ने दरख्वास्त में इस्तदा की थी कि इस मरहले पर मुलजिम ज़मानत का हकदार है, जबकि पुलिस का कहना था कि मुलजिम से तलाशी के दौरान असला बरामद हुआ था और मुलजिम उस असले का लाइसेंस दिखाने में नाकाम रहा था, जिसके बाद मुलजिम के खिलाफ थाना फ़िरोज़ाबाद में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। जी। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए सिंध हुकूमत का एहसन इक़दाम। पिंक स्कूटीज़ प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू। ख़वातीन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, तरबेती कोर्सेज में हिस्सा लें। महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से ख़वातीन को मुफ्त ट्रेनिंग के साथ साथ मुफ्त लाइसेंस भी फराहम किए जा रहे हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अक्सर शाहिद से। जी अक्सर बताइए। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से जो ख़वातीन की एक और खुशखबरी सिंध हुकूमत ने ख़वातीन के लिए जो वो पिंक स्कूटी के फहामी का दूसरा मरहला जो है वो उसमें तैयारियाँ जो वो तेज़ कर दी है। ख़वातीन से अपील की जा रही है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, तरबियती कोर्सेज में जो वो हिस्सा लें। मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने ये भी कहा कि दूसरा मरहले की जो वो रजिस्ट्रेशन जो वो शुरू कर दी गई है। महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से ख़वातीन को मुफ्त ट्रेनिंग के साथ मुफ्त लाइसेंस भी जो फराहम किए जाएंगे। तलबा और मुलाज़मत पेशावर ख़वातीन को जो वो स्कूटीज़ के फहामी का मकसद इनको रोज़मर्रा के सफ़र सहूलियात जो फराहम करना है, जबकि पहले मरहले में पिंक स्कूटी के मनसूबे में जो वो 200 स्कूटियाँ जो है वो ख़वातीन को जो फराहम की गई हैं। दर्जनों ख़वातीन जो है वो सब ड्राइविंग सीख रही हैं और लाइसेंस जो है वो अपना हासिल कर रही हैं, जबकि हुकूमत से ही चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन इस सहूलियात से फ़ायदा उठाएँ और महफूज बावकार अंदाजे में जो वो अपनी तालीम और पेशावराना सलाहियतों को जो वो जारी रखें। जबकि पीपल्स बस सर्विस, पिंक बस सर्विस, इलेक्ट्रिक बस सर्विस और अब पिंक स्कूटी जैसे मनसूबों का मकसद शहरियों को सस्ती, महफूज और सहूलियात जो फराहम करना है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना जो है वो सिंध हुकूमत की पहली तरजीह है। ठीक है अक्सा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम ने दो टोक ऐलान किया है कि इंसदादी तजावुज़ात ऑपरेशन के दौरान जब्त शुदा सामान किसी सूरत वापस नहीं किया जाएगा। खिलाफ वर्जी पर सील किए जाने वाले होटल और दुकानें मुआफ़ी और हल्फनामे के बाद ही दोबारा खोले जा सकेंगे। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान बताइए। जी बिल्कुल, कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेरे निगरानी शहर भर में गुज़िश्ता तकरीबन एक हफ्ते से इंसदाद तजावुज़ात की कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं और इसके साथ साथ अखलाकी और माशरती बुराइयों के ख़ात्मे के हवाले से भी इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसमें चाय खानों के रात देर तक खुलने और उनकी जानिब से तजावुज़ात कायम करने पर जो है वो सख्त एक्शन सामने आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इन तमाम कार्रवाइयों में सर फहरिस्त दिखाई देता है और यहाँ पर अब तक मुतअद्दिद इस किस्म की कार्रवाइयाँ जो है वो अमल में आ चुकी हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं DC सेंट्रल ताहा सलीम, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बताइएगा अब तक क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है? जी बिल्कुल, कमिश्नर साहब की सख्त हिदायत हैं और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने लास्ट वीक एक विजिट किया था पूरे कराची का। उसमें यही बात सामने आई कि बहुत ज़्यादा तजावुज़ात सॉफ्ट इंक्रोचमेंट की शक्ल में मौजूद हैं, जिसमें ठहरे पठारों पे बात तो पहले होती थी, लेकिन होटलों ने भी बिल्कुल समझें कि एक तरीके के तहत अपनी कुर्सियां बाहर रखना शुरू कर दी हैं और जिससे आधे से ज़्यादा रोड पहले कुर्सियों की वजह से ऑक्यूपाइड रहता है, उसके बाद फिर पार्किंग की वजह से और लोगों को ट्रैफिक के अंदर काफ़ी इशूज आते हैं। प्लस सेकेंडली ये होटल भी रात को देर 4-4 बजे तक 5 बजे तक खुलने का ट्रेंड ये भी ठीक नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों पे काम हो रहा है और हमने सख्त एक्शन लेना शुरू किया है, जिसके अंदर वो होटल जो मालिकान जो बिल्कुल बाहर कब्जा कर लेते हैं, रोडों के ऊपर रख लेते हैं अपने कुर्सियाँ, उनके अगेंस्ट कार्रवाइयाँ हुई हैं और उसमें यही है कि कुछ सीलिंग भी सामने आई है और काफ़ियों को फाइन भी हुआ है और वार्निंग भी दी है, बहुत सारी चीज़ें जब्त भी हुई हैं। तो ये कंटिन्यूस एफर्ट है। उसके अंदर हम यही चाहते हैं कि दुकानदारों से और रेस्टोरेंट वालों से अपील करते हैं कि भाई आप अपनी हुदूद में रहकर अपना कारोबार करें, उससे कोई किसी को शिकायत नहीं है, लेकिन लोगों के आवाम के लिए अगर आपका कारोबार एक मुश्किल बन रहा है तो फिर ये जायज़ बात नहीं। जी बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि शहर की शाहराहों को और सरकारी अराजी को जो है ज़ाती जागीर समझने वाले अब होशियार हो जाएं, क्योंकि इंतज़ामिया जो है वो फुल फॉर्म में है और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो दुकानें सील की गई हैं उनको तो रियायत मिल सकती है, माफ़ीनामा हलफनामा जमा करा के उनको डी सील किया जा सकता है, लेकिन जो सामान जब्त किया गया है वो वापस नहीं किया जाएगा। ये कहना है DC सेंट्रल ताहा सलीम का। जी
पाकिस्तान के लिए बड़ा एहसास, कराची की लड़की ने इंग्लैंड की सबसे फ्लेक्सिबल गर्ल लिबर्टी बारूस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कराची की 12 साला फातिमा नसीम ने 1 मिनट में 42 के मुकाबले में 47 मरतबा स्ट्रेचिंग का नया आलमी रिकॉर्ड बनाया है। फातिमा नसीम का कहना है कि रिकॉर्ड बनाने पर बेहद खुश हूँ। फातिमा ने गवर्नर और वज़ीर सिंध से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। हमाद बताइए। बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाली दुनिया की सबसे तेज़ तरीन फ्लेक्सिबल गर्ल लिबर्टी बारूस को फातिमा नसीम ने शिकस्त देकर सबको हैरान कर दिया। 12 साला फातिमा नसीम मेरे साथ मौजूद हैं, जो शाह फैसल की रिहायशी हैं। इनसे हम बात करते हैं। फातिमा, कितनी खुशी है ये जो है नया आलमी रिकॉर्ड बनाने पे? 7वां आपका ये आलमी रिकॉर्ड है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली फ़ीमेल खिलाड़ी बन गई हूँ। और किरण उनियाल जो दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी हैं, मैंने उनको भी बीट किया और अभी मैंने रिसेंटली लिबर्टी बारोस को भी बीट किया। जब पहली दफ़ा मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था तो मेरा अटैम्प्ट फेल कर दिया गया था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से, क्योंकि वो इसलिए हुआ था क्योंकि जो ये मेरे जो ड्रेस था यूनिफॉर्म वो बहुत ज़्यादा खुला था। और दूसरी दफ़ा जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था तो उसकी वजह ये थी कि उन्होंने कहा था कि आप पूरी तरह खड़ी नहीं हो रही और आपकी स्टिचिंग जो पूरी तरह स्ट्रेच नहीं है। इस वजह से जब मैंने तीसरी दफ़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो मेरा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अप्रूव हो गया। किरण उनियाल, उनके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैं चाहती हूँ मैं उनकी तरह बहुत ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊँ और उनको भी पीछे छोड़ दूँ। हुकूमत से कोई कुछ कहेंगी कि वो आपको बुलाया और आपको शाबाशी दे, आपका हौसला बढ़ाए? मैं चाहती हूँ वज़ीर आला सिंध, गवर्नर सिंध मुझे अपने पास बुलाएं, मेरी हौसला अफजाई करें। मैं तो उनकी मुलाकात की ख्वाहिश रखती हूँ। चले, फातिमा नसीम जो कि अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए जो है मार्शल आर्ट उन्होंने ज्वाइन की थी 3 साल की उम्र में, जो है वो मार्शल आर्ट का हिस्सा बनी और आलमी रिकॉर्ड बना रही हैं। और पाकिस्तान की सबसे पहली ये जो है मासूम और लिटिल गर्ल है, मैं समझता हूँ छोटी, 12 साल की उम्र में इन्होंने जो है 7 आलमी रिकॉर्ड बना लिए हैं पाकिस्तान के लिए। और जो है वो सबसे तेज़ तरीन फ्लेक्सिबल गर्ल का रिकॉर्ड तोड़ना कोई आसान बात नहीं होती। इन्होंने जो है वो तीसरी दफ़ा जब ये रिकॉर्ड अटैम्प्ट किया, लेकिन जो है ये इंजर्ड भी हुई, लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारी और अपने हौसले को कायम रखा और ये रिकॉर्ड बनाकर पूरी दुनिया को हैरान किया। इनकी ये ख्वाहिश है कि वज़ीर आला सिंध, गवर्नर सिंध और वज़ीर आला जो हैं इनको अपने पास बुलाएं, उनका हौसला बढ़ाएं ताकि ये मज़ीद पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड बना सकें और पाकिस्तान का जो झंडा है वो पूरी दुनिया में लहरा सकें। जी, अभी आपको बताएं कि मेडिकल कॉलेजेस के तलबा के लिए खुशखबरी। पीएमडीसी ने पासिंग मार्क्स और हाजिरी की पुरानी शरह बहाल कर दी है। एमबीबीएस के पासिंग मार्क्स 65 के बजाय 50% कर दिए गए। एमबीबीएस और बीडीएस की हाजिरी 85 से कम करके दोबारा 75% कर दी गई। हाजिरी और पास मार्क्स की शरह से मुतालिक फैसला फौरी नाफिजुल अमल होगा। आपको बताएं कि मेडिकल कॉलेजेस के तलबा के लिए खुशखबरी है। पीएमडीसी ने पासिंग मार्क्स और हाजिरी की पुरानी शरह बहाल कर दी है। तफसीलात जान लेते हैं जाहिद चौधरी से। जाहिद, बताइएगा। जी, मेडिकल कॉलेजेस के जो तलबा हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने पासिंग मार्क्स और हाजिरी की जो पुरानी शरह है उसको बहाल किया है। एमबीबीएस और बीडीएस के पासिंग मार्क्स जो है वो 65 की बजाय दोबारा 50% कर दिए गए हैं और एमबीबीएस और बीडीएस की जो हाजिरी है वो भी 85 से कम करके कम अज कम 75% कर दी गई है। गुज़श्ता साल हाजिरी और पास मार्क्स की शरह को इंतहाई सख्त किया गया था, ताहम पीएमडीसी ने अब तमाम मेडिकल कॉलेजेस व यूनिवर्सिटीज़ को ये मरासला अरसाल किया है जिसमें ये फैसला जो है उसका फौरी तौर पर नफाज करने की हिदायत की गई है। और ये भी कहा गया है कि इसका जो रेट्रोस्पेक्टिव इतलाक किया गया था पुरानी क्लासेस पर वो भी ख़त्म कर दिया गया है और आइंदा अब 85 की बजाय 75% हाजिरी और 65 की बजाय 50% पास मार्क्स होंगे। जी ठीक है, साहिद चौधरी, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया।